नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग डे 15 पे आ चुके हैं। आज यहाँ पे जो मुद्दा है वो है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। अगर हम करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाएंगे कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के साथ टीचर अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता है, और साथ में यहाँ पे सीखेंगे कि टीचिंग के मॉडल में अगर हाइब्रिड कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। हाइब्रिड का मतलब कि अगर कोई भी टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है, साथ में अगर वो ऑनलाइन भी पढ़ाने लग जाए तो उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर पाते हैं। तो ये हमारे आज के मुद्दा रहने वाले हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है रियलिटी चेक में, आज लर्निंग केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है। स्टूडेंट धीरे धीरे क्या है अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, साथ में ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, और अलग अलग डिजिटल फॉर्म जो हैं, अलग अलग डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी वहाँ पे सीखने की अपनी प्रोसीजिंग को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो हो सकता है भाई यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वहाँ से भी सीखते हैं, और डिजिटल जो कंटेंट है उसके माध्यम से भी सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या रोल है, मतलब हम इसको क्यों देख रहे हैं? हमारा मुद्दा यही है कि हमें अपने आप को भी हाइब्रिड करना पड़ेगा। कैसे होगा कि जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल कंटेंट होता क्या है, व्हाट इज डिजिटल कंटेंट। तो यहाँ पे डिजिटल कंटेंट बताया गया है कि कोई भी हमारा टीचिंग मटेरियल जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीचिंग मटेरियल अगर उसको हमने डिजिटल फॉर्मेट में बना दिया है ना, उसमें पिक्चर्स डाल दी, एनिमेशन डाल दिए, कुछ पिक्टोरियल्स डाल दिए, कुछ ग्राफ्स डाल दिए, जिनको हमने डिजिटली तरीके से तैयार कर दिया। जो टीचिंग मटेरियल है जिनको डिजिटली तरीके से हमने तैयार कर दिया, और उससे क्या है बेहतर एक डिजिटल कंटेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, उसमें स्लाइड्स, वीडियो, डायग्राम, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये डिजिटल कंटेंट होता है। इसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाते हैं जिससे पता चलेगा क्या होता है। जैसे हमें कोई भी डिजिटल कंटेंट बनाना है तो उसको बनाने का एक तरीका है कि हम कोई भी, मान लीजिए, एक एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं, एआई टूल का इस्तेमाल करते हो, और उससे मान लीजिए हमारा मुद्दा है जैसे वर्तमान में चल रहे युद्ध, आप देख रहे हो वैश्विक स्तर पे बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं। उन युद्ध को अगर हमें बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो हमने क्या चैट जीपीटी या किसी के माध्यम से उस युद्ध की डेटा यानी कि न्यूज़ निकाली। उस न्यूज़ को निकाल करके हम जाते हैं, इसको न्यूज़ को हमने किया कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, गूगल एलएलएम को ओपन करते हैं। जी हाँ, गूगल एलएलएम आपने देखा होगा, ये गूगल के द्वारा बनाया गया एक टूल है। इस एलएलएम को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं इस एरिया में। पेस्ट करने के बाद ये अलग अलग डेक देखने को मिल रहे हैं, स्लाइड डेक। यहाँ पे हम पीपीटी तैयार करते हैं, ये वीडियो ओवरव्यू, या मान लीजिए हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं तो वो खुद वीडियो में बना देगा, पढ़ा देगा, तो आपका डिजिटल कंटेंट तैयार होगा। थर्ड नंबर पे माइंड मैप भी तैयार कर सकते हैं हम, और उसके बाद रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ फ्लैश कार्ड, क्विज, है ना, इन्फोग्राफिक, डेटा टेबल, सब कुछ तैयार किया जा सकता है। कैसे होगा? देखिए, ये हमने कुछ तैयार किए हैं सैंपल, इनको थोड़े थोड़े करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैप तैयार किया है, या एक कह सकते हो डेटा टेबल तैयार की है, जैसे ये देखने को मिल रही है हम। तो यहाँ पे बेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि इंसिडेंट मतलब किस वजह से लड़ाई हुई है, क्या यहाँ मेजर चीज़ें हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे की इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स की कैजुअलिटी यानी कि डेथ हुई है ना, उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स पे अटैक हुआ है, यानी कि जहाँ से वो लोग प्लान करते हैं। साथ में एयर स्ट्राइक हुई है मिलिटेंट ग्रुपों के ऊपर, मतलब जहाँ पे उनका आर्मी का बेस है उन्हीं के ऊपर पे सीधी मिसाइलें दाग दी गई हैं। उसके बाद हम दूसरा खोल सकते हैं मिलिट्री अलायंसेस, मतलब में यहाँ कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो यूएस के साथ इजराइल का कोऑर्डिनेशन हो गया है, साथ में नाटो भी सपोर्ट कर रहा है। नाटो में कौन आते हैं? यूके, फ्रांस, इटली, तो किसका? यूएस, इजराइल का, है ना। और रिलीजियस, जो रिलीजनल काउंटर की बात की गई है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को बच्चों को पढ़ा सकते हो, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक तरीका हो गया है यहाँ से पढ़ाने का। अगर चाहते हैं कि नहीं हमें भाई डेस्क मतलब में जो हमें पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना है, देखिए ये पीपीटी जैसे डाउनलोड हो गई है। तो ये पीपीटी आपको देखने को मिल रही है ना, पश्चिम एशिया संकट 2026 इसने तैयार कर दिया। क्या है भाई, युद्ध की चिंगारी कैसे जली, यहाँ पे सब मैप भी इन्होंने बना करके दे दिए। ठीक है, यहाँ पे संघर्ष का दायरा, कितने क्षेत्र में संघर्ष हो गया, मैप को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया, और
बताया भी है ना। ईरान ने क्या जवाबी हमले में क्या किया, यूएस इजराइल का अलायंसेस कैसा है, सब कुछ इसने खुद रेडी टू यूज तैयार कर दिया है। हमारा काम है इसको अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद सही तरीके से प्रेजेंट करना। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हम लोग सीखने से दूर भाग रहे हैं। तो ये प्रक्रियाएं होती इस तरीके से डिजिटल कंटेंट जो होता है हमारा तैयार हो जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, है ना। अलग अलग प्रकार के जो डिजिटल कंटेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं जो टीचर्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले पीपीटी तैयार करना, पीपीटी तैयार भी कर सकते हो, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन 2-2 1-1 मिनट के शॉर्ट्स भी बना सकते हो, इससे भी बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हो। थर्ड नंबर पे विजुअल डायग्राम, ये भी हमने अभी दिखा दिया है ना। डिजिटल नोट्स, क्योंकि आपको जो देखने को मिल रहा है पीपीटी है, सही डिजिटल नोट्स होते हैं, तो इन चीज़ों को आप बना करके सीख सकते हैं। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक साथ में प्रोग्राम और बनाया था, ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी, उसको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगी। क्लियर बात। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड बेस्ड टीचिंग में क्या बेनिफिट होता है यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर स्लाइड जो होती क्या हेल्प करती है, नंबर 1 कि सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं। नंबर 2, बच्चों को अगर अच्छी तरीके से विजुअल्स देखने को मिल रहा है, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, यानी कि इस तरीके से टीचिंग होगी कि चीज़ें वे में होंगी, यानी कि एक सही तरीके से डायरेक्शन में जा रही होंगी, कहीं का कुछ नहीं आएगा। क्योंकि पीपीटी अगर एक बार डिजाइन की है तो उसका जो मोटिव है वो पूरा हो जाता है, तो ये फायदा मिल जाता है। इससे टीचर क्या होता है, आसानी से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाता है। इसका भी हमें यूज करना है। अच्छा, वीडियो बेस्ड टीचिंग में क्या बेनिफिट होता है कि यहाँ पे क्या है, टीचर्स कॉन्सेप्ट को लेकर के वीडियोस बनाते हैं, पर्टिकुलर छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के बना सकते हैं कि भाई आज हम कूलम्ब्स लॉ सीखेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ की भाई पूरी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से रिपल होता है, किस तरीके अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, क्या आवेश होता है, क्या चार्ज होता है, उसके बारे में पूरा जो भी आपका समग्र आइटम होगा वो एक वीडियो में पढ़ा सकता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो टॉपिक्स भी बना सकते हो, अगर वो चाहता है कि रिकॉर्डेड लेसन भी देना है तो रिकॉर्डेड भी दे सकता है। तो ये अलग अलग जोनर है, इनके इस्तेमाल से हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बेनिफिट क्या है डिजिटल कंटेंट में, इसको भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका जो होता है क्लियर हो जाता है, पहली बात। दूसरा है भाई स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड नंबर पे टीचिंग का टाइम होता है बच जाता है। ये तीन चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हाइब्रिड टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ के लिए मैं आपका ये जो एजेंडा था शुरुआत में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइब्रिड टीचिंग का क्या बेनिफिट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक टीचर होता है जो ऑफलाइन क्लासरूम में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, और एक होता है ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है। अगर एक टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है, वही कंटेंट अगर ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराने लग जाए तो बच्चे को क्या मिल जाएगा बेनिफिट, रिविजन करने का, डाउट क्लियर जो होते हैं वो आसानी से हो जाएंगे। अगर दोनों सोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो हाइब्रिड टीचिंग में आ जाता है और उसका धीरे धीरे अपलिफ्ट भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हाइब्रिड का ये बेनिफिट होता है। जैसे कि यहाँ पे है आपका टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक क्लास में, और क्लास के बाद अगर बच्चों को पीपीटी वीडियो प्रैक्टिस के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों का आसानी से रिवीजन हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे, है ना। हाइब्रिड टीचिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, सबसे पहले भाई बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, पहली बात। दूसरी, उनका रिवीजन बहुत तेजी से हो जाता। थर्ड नंबर पे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती। क्या कि भाई किसी दिन ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है तो ऑनलाइन अटेंड कर लिया, जिससे आसानी से चीज़ों को सीख पा रहा हूँ, निरंतर सीख सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं हाइब्रिड टीचिंग में। ठीक है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर डिजिटल आइडेंटिटी, मॉडर्न टीचर शुड क्रिएट डिजिटल रिसोर्सेज, यूज टेक्नोलॉजी और बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। मतलब जो टीचर अपने आप को ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर लेता है उसकी यहाँ पे आइडेंटिटी अपग्रेड हो जाती है। बच्चे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों के साथ डायरेक्ट सही तरीके से कनेक्शन भी डेवलप हो जाता है। ये यहाँ पे चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, 5 स्लाइड बनानी है अपनी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। ठीक है, उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसमें हो सके तो डायग्राम भी जोड़ सकते हो। इसके लिए 2 ही तरीके बताए हैं जो पीछे हमने वीडियो में समझा दिए, किस तरीके से पीपीटी डिजाइन होती है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और फीडबैक यही है कि भाई हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो सही क्लियरिटी, एक्सप्लेनेशन, सही तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर पा रहे हूँ, ये हमारा वहाँ पे मोटिव होना चाहिए, जिससे बच्चों से सही फीडबैक निकल के भी आता रहे।
तो यही हमारा मुद्दा था। तो टीचर्स को क्या क्या आना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, डिजिटली स्मार्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आज के टीचर के जोनर होने चाहिए, माइंडसेट होने चाहिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर ही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।